कुछ कहानियां हमारे साथ चलती हैं, किताबों में नहीं बल्कि उन सीटों पर जिन पर हम बैठते हैं। दिल्ली से बठिंडा जाने वाली आखिरी ट्रेन में एक सीट है, सीट नंबर 47, जिसे हमेशा टाला जाता है, यहां तक कि सबसे बिजी रातों में भी। वे कहते हैं कि एक लड़की उस सीट से गायब हो गई थी, सिर्फ एक ठंडी जगह और अंधेरे में फुसफुसाहट छोड़कर। अब वह सीट खाली रहती है, उन लोगों के लिए एक खामोश चेतावनी जो इसकी कहानी जानते हैं। एक ठंडी धुंधली रात थी। अर्जुन, एक थका हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली स्टेशन के सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके हाथ में एक टिकट था, S4 सीट 47। उसके चेहरे पर चिंता और थकान दोनों झलक रहे थे, मानो दिन भर की भागदौड़ और रात की रहस्यमयी खामोशी एक साथ उस पर हावी हो गई हो। तभी पास ही खड़े एक बूढ़े चाय वाले ने उसकी टिकट पर नजर डाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से बुदबुदाया, सावधान रहना, कुछ यात्राएं वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। उसकी आवाज में एक अनजाना डर छुपा था, मानो वह कुछ जानता हो जो बाकी सब नहीं जानते। अर्जुन ने चाय वाले की बात को हल्के में लिया, लेकिन तभी एक और यात्री जो पास ही खड़ा था धीरे से बोला, अगर तुम कर सको तो इसे बदलवा लो, वह सीट हॉन्टेड है। कई लोगों ने वहां अजीब चीजें महसूस की हैं। अर्जुन, जो हमेशा लॉजिक और तर्क में विश्वास करता था, इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर मुस्कुरा दिया। उसने अपना बैग सीट पर रखा और बैठ गया, सोचते हुए कि ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ा, अचानक डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगी। ठंडी हवा अंदर घुस आई और अर्जुन को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसके सांस की भाप भी दिखने लगी। कुछ ही देर में जब डिब्बे में गहरा अंधेरा छा गया, अर्जुन ने अपने कान के पास एक धीमी सर्द फुसफुसाहट सुनी। एक महिला की आवाज जो इतनी पास थी कि उसकी सांस भी महसूस हो रही थी। वह घबरा कर मुड़ा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। डिब्बा पूरी तरह खाली था और उसकी सीट के पास सिर्फ सन्नाटा था। बाहर ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अर्जुन की यात्रा अब सचमुच शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर रहस्य और डर छुपा था। यह कहानी रेलवे कर्मचारियों के बीच एक रहस्यमय दास्तान की तरह जानी जाती थी। मीरा नाम की एक लड़की, जिसे सीट 47 दी गई थी, 2 साल पहले एक रात अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसकी मुस्कान और शांत स्वभाव को याद करते हुए लोग आज भी सिहर उठते हैं। उसका सामान उसी सीट पर मिला था जैसे वह अभी अभी उठकर गई हो, लेकिन मीरा का कोई सुराग नहीं मिला, मानो वह रात की परछाइयों में घुल गई हो। उसके कपड़े, किताबें और एक पुरानी डायरी वहीं रह गई थी। किसी ने उसे ट्रेन से उतरते या किसी और के साथ जाते हुए नहीं देखा। पुलिस और रेलवे की जांच भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हर सुराग अधूरा रह गया और रहस्य और गहरा हो गया। तब से यात्रियों ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करना शुरू किया। अचानक ठंड लगना, धीमी रोने की आवाजें और सफेद कपड़े पहने एक लड़की की फ्लीटिंग झलक जो खिड़की के बाहर या गलियारे में दिखती है। सीट 47 अब बदनाम हो चुकी है। मीरा की अनसुलझी कहानी और उसकी रहस्यमयी मौजूदगी का प्रतीक बन गई है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां बैठने पर अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यात्रियों का मानना है कि मीरा की आत्मा अब भी उसी ट्रेन में भटकती है, जैसे वह अपने घर या किसी अपने की तलाश में हो। हर रात उसी सीट के आसपास मंडराती रहती है। सीट 47 अब भी इंतजार करती है, एक ऐसी यात्रा से हॉन्टेड जिसका कोई अंत नहीं, और एक कहानी जो हर रात नए रहस्य जोड़ती जाती है। अर्जुन ने सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड और चमेली की खुशबू तेज होती गई। उसने अपने पास एक दबाव महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति उसकी सीट साझा कर रहा हो। उसके हेडफोन्स से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हिलकर अर्जुन डिब्बे के दरवाजे तक गया। कॉरिडोर में एक सफेद कपड़े पहने लड़की की झलक देखी, पलक झपकते ही गायब हो गई। अपनी सीट पर वापस आकर लाइटें तेजी से टिमटिमा उठी। चमकती रोशनी में उसने उसे देखा, पारदर्शी उदास आंखों वाली, उसके सामने बैठी हुई। फिर वह गायब हो गई। अर्जुन का लॉजिक टूट गया, डर हावी हो गया। वह एक बुरे सपने में फंस गया था, सीट 47 के भूत के साथ।
सुबह होने पर अर्जुन ट्रेन से भागा और स्टेशन मास्टर को सब कुछ बताया। साथ में उन्होंने रात की सीसीटीवी फुटेज देखी। वीडियो में अर्जुन अकेला दिख रहा था जब तक कि लाइटें टिमटिमा नहीं उठीं। एक पल के लिए उसके सामने वाली सीट पर एक धुंधली मानवीय आकृति दिखाई दी, एक लड़की का रूप, हल्का लेकिन स्पष्ट। स्टेशन मास्टर ने आह भरी। कुछ चीजों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। सफेद कपड़े पहने लड़की अभी भी इस ट्रेन में यात्रा करती है। अर्जुन को एहसास हुआ कि कहानी सच थी। सीट 47 उसका इटर्नल ठिकाना बनी हुई थी। कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसका अनुभव था। ऐसी कहानियां यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं, एक यात्री से दूसरे यात्री तक फुसफुसाई जाती है। रात की ट्रेनों में जब सब कुछ शांत होता है और सिर्फ पटरियों की आवाज सुनाई देती है, तो ये कहानियां और भी डरावनी लगने लगती हैं। हर कोई जानता है कि रात के सफर में कुछ अनकहे रहस्य छुपे होते हैं, जो सिर्फ अंधेरे में ही सामने आते हैं। अर्जुन कभी सफेद कपड़े पहने लड़की या सीट 47 की ठंड को नहीं भूला। उसकी यादें आज भी उसके साथ चलती हैं, जैसे वो सफर कभी खत्म ही नहीं हुआ। उस रात की सिहरन और वो अजीब सी चुप्पी अर्जुन के लिए एक चेतावनी बन गई। बठिंडा जाने वाली आखिरी ट्रेन अभी भी चलती है और सीट खिड़की के पास इंतजार करती है, आमतौरन खाली, कभी कभी नहीं। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक नहीं, बल्कि रहस्यों की ओर भी ले जाती है। हर रात कोई ना कोई उस सीट के पास से गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग वहां बैठने की हिम्मत करते हैं। अगर आप कभी खुद को S4 सीट 47 में पाते हैं और महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, तो याद रखें, कुछ यात्री किसी भी चार्ट में लिस्टेड नहीं होते हैं। अजनबी साए, ठंडी हवा और वो अनजानी सी उपस्थिति, ये सब संकेत हैं कि आप अकेले नहीं हैं। सीट 47 का भूत हमेशा इंतजार कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि कोई उसे घर का रास्ता खोजने में मदद करेगा। शायद उसकी कहानी अधूरी रह गई है और हर रात वो उसी उम्मीद में बैठा रहता है कि कोई उसकी बात सुनेगा। क्या वह यात्री आप होंगे? क्या आप उसकी अधूरी कहानी का हिस्सा बनेंगे, या फिर आप भी बाकी यात्रियों की तरह अनदेखा कर आगे बढ़ जाएंगे? रात में दिन से ज्यादा सीक्रेट्स होते हैं जो कभी एक्सप्लेन नहीं हो सकते। हर रात ये रहस्य आपके इंतजार में होते हैं, बस एक नजर, एक सवाल या एक अनजानी मुलाकात की दूरी पर।